तो हम लोग को प्रीवियस क्लास में यूनिट टेस्ट हुआ था, आज हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ कुछ बोल रहा था, बोलो। नहीं होगा ना, वो मुझे ना चेक करना है जी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे पता चलेगा कि कौन क्या लिखा है ना। तो आज हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि प्रोसेस होता क्या है, प्रोसेस किसको कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस सबसे पहले हम लोग को जानना होगा प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, बताइए प्रोसेस क्या होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, लेकिन प्रोग्राम एंड प्रोसेस में डिफरेंस होता है। ठीक है, आप एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम की जो बॉडी होता है सर, रनिंग स्टेट आपने ऑफ सही एनी बताया प्रोग्राम है। इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, बैठो। हाँ तुम बताओ। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। और कोई? आफ्टर रनिंग स्टेट ऑफ एनी प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस सर। सर रनिंग स्टेट ऑफ प्रोग्राम। हाँ ठीक है, और हाँ तुम क्या बोलो? रनिंग स्टेट ऑफ प्रोग्राम बिल्कुल, हाँ और कोई? प्रोग्राम इज स्टोर एंड प्रोसेस द बॉडी। देखिए, अब मैं बता रहा हूँ कि हाँ कुछ और बोलिए। सही है, देखिए प्रोसेस क्या होता है अगर कहा जाए। ठीक है, जैसे हमारे सिस्टम पे कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होता है आपके लैपटॉप पे, ठीक है, एवरीथिंग इज कॉल्ड प्रोसेस। आप अपने सिस्टम पे जो कुछ वर्क परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, वो एक प्रोसेस का पार्ट होता है। आप एमएस वर्ड स्टार्ट किए हैं तो एमएस वर्ड भी एक क्या है, प्रोसेस है। आप पेन ड्राइव से डेटा को कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। यानी वैसा प्रोग्राम जो एक्टिव मोड में हो, वैसा प्रोग्राम जो रनिंग स्टेट में हो, वैसा प्रोग्राम जो एक्टिव मोड में हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे। कैसे? आपने कहा कि अंडर एग्जीक्यूशन ना, जो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। अगर कोई प्रोग्राम हमारा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है तो क्या उस प्रोग्राम को हम वहां पे प्रोसेस बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, उसको नहीं बोलेंगे। प्रोसेस हमेशा एक्टिव होना चाहिए। प्रोसेस हमेशा क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए। जैसे जूम अभी ओपन है तो जूम यहाँ पर एक प्रोसेस हो गया। एमएस वर्ड मैंने स्टार्ट नहीं किया है, पीडीएफ अगर मैंने यहाँ पे ओपन किया है तो पीडीएफ यहाँ पर एज ए क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। तो वैसा प्रोग्राम जो एक्टिव मोड में रहता है, ठीक है, जो रनिंग स्टेट में है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको, यहाँ पे जो पीडीएफ में लिखा हुआ है जो मैंने बच्चे को लिखवाया है, वो यहाँ पे ऑलरेडी है, नहीं आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे अच्छा स्टार्ट कर ही दिए थे, यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है,
प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोसेस को डिफाइन किया गया है कि एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस, उसी को प्रोसेस कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, ये प्रोसेस इज एन एग्जीक्यूशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय द सीपीयू। तुम जानते हो कि प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, लेकिन वो प्रोग्राम तो हमारा एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है ना। तो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट कर रहा है रनिंग स्टेट में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोसेस कहेंगे। अब प्रोसेस के रूप में, प्रोसेस के फॉर्मेट में बहुत चीज हो सकता है। पेन ड्राइव आपने लगाया तो पेन ड्राइव हमारा एक्टिव है, उस पे जो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। अभी मैंने पीडीएफ ओपन किया है तो पीडीएफ प्रोसेस हमारा एक्टिव है, प्रोसेस कहलाएगा। अगर हम यहाँ पे एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं तो एमएस वर्ड हमारा यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। जूम स्टार्ट है तो यहाँ पे जूम आपका, क्योंकि जब भी आप जानते हो कि कोई भी प्रोसेस तभी एग्जीक्यूट करेगा जब मेन मेमोरी को यूज करेगा, रैम को यूज करेगा। कोई भी प्रोसेस बिना रैम का एग्जीक्यूट कर सकता है क्या? नहीं एग्जीक्यूट कर सकता है। किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेमोरी चाहिए, तभी उसका एग्जीक्यूशन होगा। और आपको पता चलेगा कि अगर जो जो प्रोग्राम, जो जो प्रोसेस आप अपने सिस्टम पे एक्टिव वे में रखे हैं, वो आपको पता चलेगा कि इसका यहाँ पे ये प्रोसेस इतना रैम यूज कर रहा है, ये प्रोसेस इतना रैम यूज कर रहा है। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, या स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था इस चीज को, टास्क मैनेजर से बताया था ना। अभी हमारे पास यहाँ पे जूम है, तो जूम देखिए कितना मेमोरी यूज कर रहा है। उसके बाद पीडीएफ ओपन है, दो प्रोसेस मान लो कि ओपन है, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों प्रोसेस, ठीक है, कितने मेन मेमोरी को यूज कर रहा है, कितने रैम को यूज कर रहा है। तो यूज करने का तरीका था आपका, ठीक है। हम लोग टास्क मैनेजर में जाएंगे, ये है ना टास्क मैनेजर। मोर डिटेल्स में जाएंगे ना, ये देखिए, ठीक है। बैकग्राउंड में तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं ना, बैकग्राउंड में बहुत सारा प्रोसेस है, लेकिन एक्टिव में देखिए तो हमारा यहाँ पर देखो तो 50% सीपीयू यूज हो रहा है अभी ना, ठीक है। 77% मेमोरी हमारा रैम का यूज हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एज भी हमारा स्टार्ट है, जो एक्सप्लोरर है यहाँ पे, ठीक है, ब्राउजर है, वो स्टार्ट है हमारा यहाँ पे, जो 116 MB ले रहा है। टास्क मैनेजर 20 MB ले रहा है। रिजल्ट कितना आया नहीं बताइएगा। कौन बोले? नाम बताओ, नाम बताओ। स्मार्ट स्मार्ट पर बनो, अभी जो पढ़ा रहे हैं पढ़ो, ठीक है। जब तुमको मालूम ही नहीं है कि डिसिप्लिन क्या होता है, शिष्टाचार क्या होता है, ये क्या तरीका होता है कि रिजल्ट नहीं बताइएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, जूम मीटिंग। जूम मीटिंग हमारा यहाँ पे 221 MB यूज कर रहा है, मेमोरी को कर रहा है ना, ठीक है। तो डेट इज कॉल्ड प्रोसेस, डेट इज कॉल्ड प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे मेन मेमोरी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि व्हाट इज प्रोसेस, तो आप इसको इस तरह से बताइएगा, एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। इन अदर वर्ड्स, ए प्रोसेस इज एन एग्जीक्यूशन ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय द सीपीयू, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कोई भी टेक्स्ट एडिटर, अगर नोटपैड ओपन है तो नोटपैड भी हमारा एक क्या है, टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। ए टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम रनिंग ऑन ए कंप्यूटर इज ए प्रोसेस ना, ठीक है। प्रोसेस इज यूज्ड टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार प्रोसेस आपके वर्क को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा।
लेकिन प्रश्न ये उठता है, ठीक है, प्रश्न ये रेज होता है कि प्रोसेस का डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होता है। प्रोसेस का क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होता है। सबसे पहले प्रोसेस हमारा क्रिएट होगा, प्रोसेस क्रिएट होगा ना, ठीक है। प्रोसेस क्रिएट होने के बाद वो प्रोसेस जो क्रिएट होता है, ठीक है, वो प्रोसेस हमारा, आप कोई बता सकते हैं वो रैम में होता है कि सेकेंडरी मेमोरी में? रैम में। सेकेंडरी मेमोरी में होता है। स्टार्टिंग में हमारा कोई भी प्रोसेस कहाँ होगा? सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में हमारा प्रोसेस क्या होता है? स्टोर रहता है, ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूं यहाँ पे प्रोसेस का स्टेट। प्रोसेस स्टेट कहने का मतलब क्या? प्रोसेस का एक्टिविटी, प्रोसेस का स्टेट, प्रोसेस हमारा किस फेज में है, किस स्टेट में है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है प्रोसेस स्टेट, और ये एक्सटर्नल एग्जाम में हमेशा पूछता है, एक्सप्लेन प्रोसेस स्टेट विथ डायग्राम, ठीक है। तो प्रोसेस स्टेट में क्लियर लिखा हुआ है, प्रोसेस स्टेट डिस्क्राइब्स एन एक्टिविटी ऑफ रनिंग प्रोसेस। प्रोसेस स्टेट डिस्क्राइब्स एन एक्टिविटी ऑफ रनिंग प्रोसेस। जो प्रोसेस हमारा रन कर रहा है वो उसका एक्टिविटी क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस स्टेट। देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस का 5 स्टेट होता है, न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट और टर्मिनेटेड स्टेट, राइट, ठीक है। अब न्यू स्टेट किसको कहते हैं, रेडी स्टेट किसको कहते हैं, रनिंग स्टेट किसको कहते हैं, वेटिंग स्टेट किसको कहते हैं, टर्मिनेटेड स्टेट किसको कहते हैं। कोई भी प्रोसेस हमारा न्यू स्टेट में कब जाएगा, कोई भी प्रोसेस हमारा रेडी स्टेट में कब जाता है, कोई भी प्रोसेस रनिंग स्टेट में कब इंटर करेगा, वेटिंग स्टेट में कब इंटर करेगा, टर्मिनेटेड स्टेट में कब इंटर करेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो न्यू स्टेट कहने का मतलब यहाँ पे बॉर्न स्टेट होता है, यहाँ पर प्रोसेस क्या होता है, क्रिएट होता है। प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट होगा। ये प्रोसेस का फर्स्ट पेज है। सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा, क्रिएट होगा। क्लियर लिखा हुआ है न्यू स्टेट में, इन दिस स्टेट ए न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड, राइट। इसमें प्रोसेस क्या होगा, क्रिएट होगा। अब हाँ बोलिए। बिल्कुल रन बता रहे हैं अभी, पहले एक बार समझ लीजिए उसके बाद, ठीक है। न्यू स्टेट, अगर यहाँ पे न्यू स्टेट में हमारा क्या होगा, प्रोसेस क्रिएट होगा। अब किसी भी प्रोसेस को जब तुम एग्जीक्यूट कराओगे तो एग्जीक्यूशन के लिए उसको क्या चाहिए, रैम चाहिए ना। तो न्यू स्टेट से वो प्रोसेस किस स्टेट में इंटर करेगा, रेडी स्टेट। रेडी स्टेट में क्या होता है, प्रोसेस का, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जितने मेमोरी का नीड है उतना मेमोरी वो क्या करेगा, एलोकेट करेगा। अगर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर 2 KB चाहिए तो 2 KB मेमोरी एलोकेट करेगा। अगर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए 5 MB चाहिए तो 5 MB मेमोरी एलोकेट करेगा, ठीक है। जब तक मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा तब तक वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। यानी रेडी स्टेट में ये प्रोसेस इज एलोकेटेड विथ मेमोरी, ठीक है, फॉर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब इन दिस स्टेट ये प्रोसेस इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, यानी एग्जीक्यूशन के लिए क्या है, रेडी है। बस उस प्रोसेस को कहां पर भेज देना है, सीपीयू के पास भेज देना है। लेकिन सीपीयू के पास कोई भी प्रोसेस तभी जाएगा जब उसका मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो रेडी स्टेट में हमारा प्रोसेस क्या होता है, एलोकेट होता है, मेमोरी एलोकेट होता है, ठीक है। अब ये प्रश्न ये उठता है कि न्यू स्टेट कहां पे होगा और रेडी स्टेट कहां पे होगा। मेरे पास तो 2 ही स्टोरेज है ना, एक स्टोरेज है हमारा सेकेंडरी मेमोरी जिसको हार्ड डिस्क कहते हैं, और एक हमारा प्राइमरी मेमोरी है जो हमारा रैम है, राइट, ठीक है। और आप जानते हैं कि कोई भी प्रोसेस तभी एग्जीक्यूट करेगा जब रैम को यूज करेगा, मेन मेमोरी को यूज करेगा। तो हमेशा याद रखना, न्यू स्टेट में अगर कोई प्रोसेस है, ठीक है, तो वो प्रोसेस हमारा हार्ड डिस्क में है, वो प्रोग्राम हमारा कहाँ है, हार्ड डिस्क में, यानी सेकेंडरी मेमोरी में है, राइट। अब उसको जब एग्जीक्यूट कराना होगा उस प्रोसेस को, तो सबसे पहले उसको किस स्टेट में जाना होगा, रेडी स्टेट में जाना होगा। और रेडी स्टेट में जाकर वो क्या करेगा, रेडी स्टेट में वो जाकर, सुधांशु रंजन माइक ऑफ कीजिए, आप माइक ऑफ रखिए, ठीक है। हाँ, तो
जब कोई भी प्रोसेस को अगर तुमको एग्जीक्यूट कराना है तो न्यू स्टेट से सबसे पहले कहां जाएगा? रेडी स्टेट में जाएगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रनिंग स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। रेडी स्टेट में जाकर वो क्या करेगा? उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना मेमोरी है उतना मेमोरी क्या होगा? एलोकेट होगा, ठीक है। राइट। अब देखिए, तो रेडी स्टेट कहां पे होगा? सेकेंडरी मेमोरी की प्राइमरी मेमोरी में? प्राइमरी मेमोरी में होगा। कहां पे होगा? प्राइमरी मेमोरी में होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, रेडी स्टेट कहां पे होता है? प्राइमरी मेमोरी में। आप ही बताइए, सबसे पहले कोई भी प्रोसेस कहां जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए? मेन मेमोरी में ना। तो मेन मेमोरी कहां? मेन मेमोरी जो है, रेडी स्टेट जो होता है वो कहां होता है? मेन मेमोरी के पास होता है, हार्ड डिस्क के पास नहीं होता है, ठीक है। अब चलो, कोई भी प्रोसेस रेडी स्टेट में जाकर मेमोरी तो एलोकेट कर लिया, अब उसको क्या करना है? रन कराना है। तो उसको रन कराने के लिए हम लोग को कहां भेजना होगा? सीपीयू के पास। हाँ बोलो। जैसे मान लो कि अभी तुम देख रहे हो, जैसे तुम्हारा कोई एक रिज्यूम है, ठीक है। अब तुम रिज्यूम बनाओगे तो वर्ड को स्टार्ट करोगे ना। तो वहां पे वर्ड स्टार्ट करोगे, वहां पे तुम्हारा एक रिज्यूम बना रहे हो, तो वहां पर तो वो क्या है? प्रोसेस एक्टिव मोड में है ना। क्या हमेशा सिस्टम पे वो प्रोसेस आपका एक्टिव स्टेट में रहेगा? एक्टिव स्टेट में तो नहीं रहेगा, प्रोसेस टर्मिनेट होगा ना। जैसे ही आप एमएस वर्ड को क्लोज करोगे तो वो फाइल कहीं ना कहीं रिज्यूम तुम्हारे स्टोरेज में है ना, हार्ड डिस्क में, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि जरा रिज्यूम ओपन करके दिखाओ, तो सेकेंडरी मेमोरी से वो रिज्यूम कहां जाएगा? प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। ये तो जब प्रोसेस क्रिएट होगा तो क्रिएट करते समय तो कोई एप्लीकेशन आपको यूज करना ही होगा, एप्लीकेशन यूज करना होगा ना। तो स्टार्टिंग में जो फेज होता है वो हमारा कहां पे रहेगा? सेकेंडरी मेमोरी में रहेगा। कोई भी प्रोसेस कहां पे रहेगा? सेकेंडरी मेमोरी में। कहीं ना कहीं तो उसको स्टोरेज चाहिए। और जब तुमको कोई भी प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एग्जीक्यूट कर सकता है। आप कोई भी प्रोसेस को अगर आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, ठीक है, तो आप मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अभी मान लो कि अभी मैंने आपको बोला कि आप प्रोग्राम बनाए हो, तो प्रोग्राम तो कहीं क्यूबेसिक का प्रोग्राम आपका डी ड्राइव, एफ ड्राइव कहीं पर या डेस्कटॉप पर कहीं पर तो सेव करके रखे हो, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि आप अपने जो प्रोग्राम बनाए हो कल मुझे दिखाना, तो क्या आप अपने सिस्टम पे उसको हमेशा एक्टिव मोड में रखिएगा? वो जाएगा ना सेकेंडरी मेमोरी में। तो इसलिए कहा जाता है कि स्टार्टिंग का जो फेज होता है वो कहां होता है? सेकेंडरी मेमोरी होता है, ठीक है। यानी सेकेंडरी मेमोरी में जितने भी प्रोसेस हैं वो समझो न्यू स्टेट में है। किसमें है? न्यू स्टेट में। वहां पर वो प्रोसेस, ठीक है, इनएक्टिव मोड में है। अब जब उसको एग्जीक्यूट कराना है तो उसको कहां भेजना होगा? प्राइमरी मेमोरी में, रैम में, ठीक है। अब रैम में चला गया। अब रैम में जाने के बाद उसको मेमोरी एलोकेट होगा। देखते हो अभी सिस्टम को मैंने फॉर्मेट किया है, ठीक है। इसमें बहुत सारा हैवी सॉफ्टवेयर था। अब जैसे ही मैं विजुअल स्टूडियो 19 स्टार्ट करता था तो अब उसके लिए मेमोरी मिल ही नहीं पाता था। सिस्टम हमारा क्या कर जाता था? हैंग कर जाता था, ठीक है। तो अब सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ा क्योंकि उसके अनुसार कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम का नहीं है, ठीक है। उतने जितना उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए, क्या होता था कि विजुअल एक 6 सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में VB.NET का प्रोग्रामिंग विजुअल स्टूडियो के थ्रू, जैसे ही आप 19 को आप स्टार्ट करते हो तो जितना मेमोरी उसके लिए चाहिए उतना मेमोरी, ठीक है, नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से सिस्टम बहुत स्लो हो जा रहा है। अब उसके साथ जूम स्टार्ट कर रहे हैं तो जूम को भी तो मेमोरी चाहिए। अब जूम को मेमोरी चाहिए तो जूम भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, टाइम वहां बहुत ज्यादा ले रहा है। जो उसको 20 सेकेंड 25 सेकेंड में स्टार्ट होना चाहिए 2 मिनट समय ले रहा है, 4 मिनट समय ले रहा है। अगर उसको सफिशिएंट रैम नहीं मिलेगा तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? हैंग करेगा। आप अपने मोबाइल में देखिए, आप कहते हो कि मेरा मोबाइल हैंग करता है तो सबसे पहले तुम क्या करते हो? स्टोरेज को खाली करते हो ना। हो सकता है कि उसका जो सिस्टम ड्राइव है, ठीक है, वो आपका
सिस्टम ड्राइव फुल हो चुका है, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं अब वो अच्छी तरह से प्रॉपर्ली काम नहीं करता है। अगर हम अपने सिस्टम को सिस्टम ड्राइव सी ड्राइव को अगर फुल कर दें तो क्या हमारा सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क करेगा? नहीं करेगा सर। लेकिन iOS में सर रैम कम होता है लेकिन एप्लीकेशन बढ़िया से रन करता है, ऐसा क्यों इसमें सर? iOS में जो होता है तो OS, प्रोसेसर पर भी तो डिपेंड करेगा। अब आप कहोगे कि अब i3 को अब हम i7 से i5 से कंपेयर नहीं ना कर सकते हैं। यस सर। अब मेरे पास मोबाइल जो है अब Redmi Y3 है, तो अब इसको कैसे अब जो नया टेक्नोलॉजी उससे हम कंपेयर नहीं ना करेंगे। तो सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। तो क्लियर, यहां पर ध्यान दो, न्यू स्टेट में कोई भी पूछेगा कि व्हाट इज न्यू स्टेट, तो इन दिस स्टेट ए न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड। और रेडी स्टेट में क्या होगा, इन दिस स्टेट ए न्यू प्रोसेस इज एलोकेटेड विथ मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन ना। ठीक है, अब रनिंग स्टेट क्या कहता है, इन दिस स्टेट ये प्रोसेस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। प्रोसेस हमारा क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। जब तक उस प्रोसेस को सीपीयू के पास नहीं भेजेंगे तब तक वो एग्जीक्यूट करेगा नहीं एग्जीक्यूट करेगा। तो रनिंग स्टेट क्या एक्सप्लेन करता है कि आपका प्रोसेस क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी वो सीपीयू के पास चला गया। अब सीपीयू के पास भी भेजने के लिए यहाँ पर शेड्यूलर है। क्या है, शेड्यूलर है। अब आप ही बोलिए, आपका सबसे पहले जो रूटीन है उसका एक शेड्यूल क्रिएट होता है ना। अब शेड्यूल के अनुसार एलोकेट कर दिया गया, आपका बैच एलोकेट कर दिया है कि इसी क्लासरूम में पढ़ेगा, तो इस क्लास के लिए आप एलोकेटेड हो चुके। अब आप एलोकेटेड हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम नीरज सर पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं एलोकेटेड हूं। ठीक है, इस टाइम के लिए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अब यहाँ पे रनिंग स्टेट में वही लिखा हुआ है, इन दिस स्टेट प्रोसेस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। प्रोसेस आपका ये कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। अब है वेटिंग स्टेट। अब ये भी, अब वेटिंग स्टेट, अब देखो, अब वेटिंग स्टेट है तो वेटिंग स्टेट कहने का मतलब क्या, प्रोसेस वेट करेगा, एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेगा, वेट करेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई भी प्रोसेस वेटिंग मोड में कब जाएगा, कोई भी प्रोसेस वेटिंग मोड में कब जाएगा। अब या पहले से कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा हो, सीपीयू के पास पहले से अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है तो प्रोसेस वेटिंग स्टेट में ही रहेगा ना। ठीक है, या फिर ऐसा भी होता है कि कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में रन कर रहा है, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए मान लो कि 10 मिनट का समय चाहिए, सपोज 10 मिनट का समय चाहिए, लेकिन रेडी स्टेट में एक हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आकर बैठ गया, हायर प्रायोरिटी रखने वाला प्रोसेस आकर वहां पर रेडी स्टेट में अवेलेबल है। तो शेड्यूलर को उस केस में क्या करना पड़ता है, जो रनिंग स्टेट में जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है उसको फोर्सफुली क्या करेगा, रिमूव करेगा। फोर्सफुली क्या करेगा, रिमूव करेगा, और उसको कहां भेज देगा, वेटिंग स्टेट में। आप वेट कीजिए क्योंकि हमारे पास हाई लेवल के प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ चुका है। ठीक है, तो हम आपको बीच से टर्मिनेट करके रिमूव करके कहां भेज दिए, कहां भेज दिए, वेटिंग स्टेट में भेज दिए। आ रही बात समझ में। अब जो हाई लेवल वाला प्रायोरिटी वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, अब उसको हम प्राथमिकता दे दिए, अब वो सीपीयू के पास चला गया। दो ही कारण से कोई भी प्रोसेस वेटिंग मोड में जाएगा, या पहले से कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है सीपीयू के पास, ठीक है, या फिर कोई हाई लेवल प्रोसेस प्रायोरिटी रेडी क्यू में अवेलेबल है। रेडी क्यू में तो प्रोसेस हमेशा आते रहेगा, रेडी क्यू में प्रोसेस हमेशा आते रहेगा। शेड्यूलर चाहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहता है कि हमारे पास मेन मेमोरी में बहुत सारा प्रोसेस हो, ताकि सीपीयू कभी भी, ठीक है, सीपीयू, हाँ आइडल टाइम ना, सीपीयू के पास मतलब हमेशा सीपीयू का 100% चाहिए सर, सीपीयू का हमेशा 100% क्या होना चाहिए, यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अब मेन मेमोरी में कोई प्रोसेस है ही नहीं, और जो प्रोसेस आप सबमिट किए थे सीपीयू के पास वो एग्जीक्यूट करके टर्मिनेट कर गया, तब तो वहां पर सीपीयू के पास कोई भी प्रोसेस नहीं रहेगा, नहीं ना रहेगा।
ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग का फोकस ये डिग्री ऑफ, आगे पढ़ाएंगे हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या पढ़ाएंगे? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज करता है कि नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास मेन मेमोरी में अवेलेबल हो, जितना लार्ज अमाउंट में हो उतना ही अच्छा है सीपीयू के लिए। ठीक है, तो वेटिंग स्टेट में क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे, इन दिस स्टेट ए प्रोसेस इज सस्पेंडेड फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए प्रोसेस को हम क्या कर देंगे? सस्पेंड कर देंगे, और ये सस्पेंडेड प्रोसेस कैन बी रिज्यूम। जो प्रोसेस को हम सस्पेंड कर दिए उसको रिज्यूम किया जा सकता है ना, उसको रिवाइव किया जा सकता है ना। हम कुछ समय के लिए सस्पेंड किए हैं, जैसे ही वो हाई लेवल प्रायोरिटी का प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर हम आपको वहां पे सीपीयू के पास क्या कर देंगे? एलोकेट कर देंगे। और वो कहीं पर भी होता है, कहीं पर भी क्यू लगा हो, एक लाइन लगा हो, आप ठीक है फीफो ऑर्डर में हो, तुम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आप लाइन में सबसे पहले हैं, ठीक है, या 10 लाइन, आप 10वां लाइन है आपका, हो सकता है वहां काउंटर पे कोई हाई लेवल का कोई पर्सन वहां पे पहुंच जाए, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको वहां पे वेटिंग मोड में डाल दिया जाए और उसका पहले काम हो जाएगा। वो हर जगह होता है, हर जगह हर डिपार्टमेंट में प्राथमिकता दिया जाता है ना। कैसे एग्जाम्पल दिए थे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का दिए थे ना, डॉक्टर चेम्बर का एग्जाम्पल। तो अगर आप डॉक्टर चेम्बर में है या अब आप डॉक्टर चेम्बर में जाने वाले हैं और कोई वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई भी उस रैंक का कोई पदाधिकारी अगर पहुंच जाता है तो हो सकता है कि आपको वहां वेटिंग मोड में डाल दिया जाए। वही चीज यहाँ पे होता है। अब है लास्ट टर्मिनेटेड स्टेट। तो टर्मिनेटेड स्टेट कहने का मतलब कि प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट होकर क्या कर जाता है? टर्मिनेट हो जाता है। प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट करके क्या हो जाएगा? टर्मिनेट कर जाएगा। प्रोसेस का एग्जीक्यूशन अगर मान लो कि किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन अगर 2 MB है तो वो प्रोसेस या 10 सेकेंड है, 10 से वो तो साइज बता दिया, 10 सेकेंड है तो 10 सेकेंड सीपीयू के पास रहना चाहिए ना। उस प्रोसेस का वो क्या होगा? एग्जीक्यूशन टाइम होगा। उस प्रोसेस का वो क्या होगा? एग्जीक्यूशन टाइम होगा। और अगर वो 10 सेकेंड तक सीपीयू के पास रह गया तो क्या होगा? कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा तो प्रोसेस को हम वेटिंग स्टेट में क्यों रखेंगे? वो प्रोसेस क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। अब जब वो प्रोसेस, आप ही बताइए, जब वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा तो जितना मेमोरी एलोकेट किए हुए था उतने मेमोरी को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, फ्री कर देगा। ठीक है, अब इसी चीज को यहाँ पर ले, और टर्मिनेटेड प्रोसेस कैन नॉट बी रिवाइव। जो प्रोसेस एक बार टर्मिनेट हो गया फिर से उसको आप रिवाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, फिर से उसको आप रिज्यूम नहीं कर सकते हैं, अंडो नहीं कर सकते। अब देखिए तो यहाँ पर फिगर से यहाँ पे समझ, अब एक क्वेश्चन को बिना अगर मान लीजिए केवल आप डिफिनेशन लिख दिए तो सीधे हाफ मार्क्स मिलेगा, और डायग्राम इसमें बनाना मैंडेटरी है। तो जहां पर भी मैं डायग्राम, वहां पर जिस क्वेश्चन के आंसर में डायग्राम बनाना है वो जरूर बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम में लिखने का रूल है वो आप ऑलरेडी जानते हैं, 2 पेन जरूर यूज करना चाहिए, ठीक है, अंडरलाइन करने के लिए बहुत आप ऑलरेडी जानते हैं। पेंसिल हम लोग यूज करेंगे जो हेडिंग देंगे, ठीक है, ताकि जो चेकर है, ठीक है, जो चेक करेगा उसके पास उतना टाइम नहीं रहता है। अगर आप उसको फोकस कर दिए हैं, ये पॉइंट वाइज फोकस कर दिए हैं तो आपका पॉइंट पे जाएगा फोकस डायरेक्ट, और कहीं कहीं लाइन पे जाएगा, पैराग्राफ पे। ऐसा नहीं होगा A to Z पैराग्राफ जो आप लिखे हैं उसके बारे में मैं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कॉपी देखने से ही पता चल जाता है कि स्टूडेंट का स्टैंडर्ड क्या है, क्या लिखा है। हाँ बोलो। उसको हाईलाइट कर देंगे सर। हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे हो, ठीक है, उसको हाईलाइट कीजिए या पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए या बॉक्स बनाइए, वो सब आप ऑलरेडी जानते हैं। देखिए तो यहाँ पे न्यू स्टेट फिर से मैं एक यहाँ पर समझाता हूँ, अब आप लोग खुद बोलेंगे रेडी स्टेट और वेटिंग स्टेट कहाँ होता है? रेडी स्टेट कहाँ होगा और वेटिंग स्टेट कहाँ होगा? अब रेडी और वेटिंग में पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि रेडी स्टेट और वेटिंग स्टेट किसका पार्ट है? प्राइमरी मेमोरी। दोनों। एक मिनट, हाँ दोनों। रनिंग हम कहाँ बोल रहे हैं यार? हम बोल रहे हैं कि रेडी स्टेट और वेटिंग स्टेट, क्यों नहीं?
रीडिंग, थोड़ा उस पर ध्यान दो, डायरेक्ट आंसर सर रेडी स्टेट प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। रेडी स्टेट, हाँ कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ। रेडी स्टेट सर प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। और वेटिंग स्टेट? वेटिंग स्टेट सर सेकेंडरी मेमोरी में। प्राइमरी में जाएगा सर। नहीं सर, प्राइमरी में ही रहेगा। वेरी गुड, प्राइमरी में ही रहेगा। यस सर, दोनों अगर प्राइमरी में आप होगा सर। कहीं जाते हो डॉक्टर के पास, अगर वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहुंच गया तो वेटिंग मोड में तुमको डाल दिया, तब तुम आ जाओगे घर पे ना आ जाओगे? अरे तो यहाँ लॉजिक लगाओ, वहीं पे ना वेट करोगे। तो वेटिंग स्टेट और रेडी स्टेट दोनों मेन मेमोरी में होता है। दोनों कहां पर है? रेडी स्टेट और वेटिंग स्टेट दोनों आपका कहां पे है? मेन मेमोरी में है। अगर बैंक में कोई काम करने गए हैं, पैसा जमा करने गए हैं और वहां किसी को दूसरे को चांस दे दिया गया, तो आप घर आ जाएंगे? आपका घर ना स्टोरेज है। उसी तरह से प्रोसेस का स्टोरेज रैम परमानेंटली थोड़ी है, वो तो वोलेटाइल, जब एग्जीक्यूट करेगा तो वहां पे रहेगा। ठीक है, लेकिन न्यू स्टेट किसका पार्ट है? सेकेंडरी मेमोरी। और इसमें जो भी प्रोसेस स्टोर होता है ना, वो एक क्यू होता है। क्या होता है? क्यू। क्यू कहने का मतलब एक लाइन, कतार ना। ठीक है, 3 तरह का क्यू होता है जो इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक जॉब क्यू होता है, सुन लो यहाँ पर। क्यू क्या होता है? कहने का मतलब क्यू इज ए कंटेनर दैट कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस। क्यू इज ए कंटेनर, इधर सम अभी मत लिखो, इधर देखो। क्यू इज ए कंटेनर दैट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, सेवरल प्रोसेस। क्यू एक प्रकार का क्या है? कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस अवेलेबल है, राइट। अब न्यू स्टेट में भी क्यू बना हुआ है, रेडी स्टेट में भी क्यू बना हुआ है, और वेटिंग स्टेट में भी क्यू बना हुआ है। सीपीयू के रनिंग स्टेट में क्यू नहीं बना हुआ है। सीपीयू तो एक ही प्रोसेस को ना रखे हुए है। सीपीयू एक ही प्रोसेस को ना रखेगा, वहां पर क्यू नहीं है। क्यू हमारा 3 ही क्यू होता है। एक न्यू स्टेट के पास होता है, एक रेडी स्टेट के पास होता है, और एक वेटिंग स्टेट के पास होता है। और वो 3 क्यू का नाम क्या है? एक का नाम है जॉब क्यू, जॉब क्यू, और स्टैक क्यू। स्टैक अलग होता है, क्यू अलग होता है। स्टैक अलग होता है, क्यू अलग होता है। एक जॉब क्यू होता है, एक रेडी क्यू होता है, और एक डिवाइस क्यू होता है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा। देखो, जॉब क्यू को हम एडमिशन क्यू भी बोलते हैं। जॉब क्यू को क्या बोलेंगे? एडमिशन क्यू बोलेंगे, क्योंकि एडमिशन कहाँ हो रहा है? न्यू स्टेट में ना। प्रोसेस का न्यू एडमिशन कहाँ हो रहा है? न्यू स्टेट में। तो न्यू स्टेट में जो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, न्यू स्टेट में किस तरह का क्यू काम करता है? जॉब क्यू। उस जॉब क्यू को इनपुटेड क्यू भी बोलते हैं, एडमिशन क्यू भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, रेडी स्टेट में कौन सा क्यू है? रेडी क्यू। रेडी क्यू, रेडी क्यू। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? रेडी क्यू बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ प्रोसेस नाम से पता चलता है कि मेमोरी एलोकेट करने के बाद प्रोसेस रेडी है एग्जीक्यूट करने के लिए। अब कैसे तुमको लाइन में हम लगा दिए, अब लगता है कितना जल्दी हम काउंटर पे पहुंच जाए कि टिकट हमको मिल जाए। रेडी हो ना तुम? ठीक है, इसके बाद वेटिंग स्टेट में। अब वेटिंग स्टेट में वहां पर डिवाइस क्यू काम करता है। एक चीज, अब फिर एग्जांपल, वो तो वहां पर बताएंगे एग्जांपल में 3 तरह का क्यू रहेगा, लेकिन मैं बता देता हूं। तुम कहीं जाते हो, ठीक है, जैसे सपोज अगर मान लो कि आप जाते हैं, ठीक है, जेंट्स पार्लर हो, ब्यूटी पार्लर हो, आप जाते हो जेंट्स पार्लर में, मान लो कि जाते हो, आप देख रहे हैं कि लाइन लगा हुआ है। सुबह संडे को निकले और गए, हम लेट से नहीं पहुंचे, मतलब लेट से पहुंचे, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे नहीं पहुंचे, 10 बजे पहुंचे, देखें कि लाइन लगा हुआ है। लाइन लगा हुआ है, बात समझ रहे हो ना? अब अगर तुम, ठीक है, अब तो तुम वेटिंग मोड में हो ना। अब अगर वहां पर वेटिंग क्यू हमारा खाली होगा, वेटिंग क्यू हमारा क्या होगा? खाली होगा, तभी ना बैठोगे। ऐसा भी तो हो सकता है कभी सिचुएशन की, जो वेटिंग क्यू है, वेटिंग क्यू में जो क्यू बनाया गया है, अगर वो क्यू फुल है तो तुम क्या करोगे? वहां पे खड़े तो नहीं रहोगे। अब तुमसे पहले वो उतना क्यू में, वेटिंग क्यू में है, तो सबसे पहले वहां पे उसको ना चांस मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या सोचिएगा? पुनः कहाँ लौट जाइएगा? घर आइएगा।
और कोई ऑप्शन नहीं है। कहाँ घर जाए या घूमने निकल गए, यही होगा ना। तो आप तो वहां, अब तो आप क्या, आप ही बताओ, क्या आप वहां रैम में रहे? नहीं। नो सर। तो या वेट, जब हम डिवाइस क्यू बताएंगे तो जब वेटिंग स्टेट फुल हो जाता है तो वेटिंग स्टेट वहां पर फिर सेकेंडरी मेमोरी के एरिया को यूज करता है। वेटिंग क्यू जब फुल हो जाएगा, डिवाइस क्यू, जब तुम सो रहे हो जी नहीं, या फिर तुम मतलब सीरियस नहीं हो, नहीं देख रहे हो, हाँ तो ध्यान दो। तो जब वेटिंग क्यू फुल हो जाएगा, ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट यूज होगा। तो वहां पे वो प्रोसेस को जब वेटिंग क्यू में भी जगह नहीं मिला, ठीक है, उसको सीपीयू ट्रांसफर कर दिया, वेटिंग में जाइए, वेटिंग में जाइए, अब वेटिंग क्यू फुल हो चुका है, तो उस केस में वहां पर सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट यूज होता है ना। तो आप फिर से सेकेंडरी मेमोरी में चले गए, और फिर से अगर सेकेंडरी मेमोरी में चले गए, फिर से सेकेंडरी मेमोरी में चले गए, तो फिर से कहां जाना होगा? रेडी में नहीं जाना होगा। अब तुम वहां पे सैलून में गए हो, वहां पे जेंट्स पार्लर में गए हो, आपने देखा कि क्यू तो फुल है, ठीक है, कहा कि आप बाद में आइए, या आपका कोई नंबर नहीं ना है, क्या नंबर बोलेगा कि नहीं हम अभी घर जा रहे हैं, जब आएंगे तो ये नंबर दीजिएगा, क्या देता है नंबर? क्या हो सकता है कि आपके जैसा और तो पहुंचेगा। तो आप कहाँ आ गए? सेकेंडरी मेमोरी में आ गए ना। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी फुल हो जाएगा तो फिर सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ, फिर सेकेंडरी मेमोरी से अब रेडी होकर जाना होगा ना, फिर से आपको ना मेमोरी एलोकेट करेगा। तो वही चीज यहाँ पर है। देखो डायग्राम आप समझो, आप समझा दी, यहाँ पर समझिए, देखिए। क्या तो पहले तो रेडी, तो वो तो कंडीशन है ना, वेटिंग स्टेट फुल होने के बाद ना, अब इसको नीड पर गया, अब तो वेटिंग स्टेट फुल हो गया, अब इसको नीड, वेटिंग स्टेट तो वहां पर कहीं पर भी जाते हो तो, अब तुम कहीं पे भी जाते हो, कहीं पर भी एग्जांपल ले लो दुनिया के किसी भी कोना, जैसे तुम मान लो कि तुम गए जाना है तुमको भोपाल, ठीक है, और तुम इटारसी उतर गए, या फिर जबलपुर में मान लो कि उतर गए, अब वहां से ट्रेन आपको मान लो कि 4 बजे भोर में है जी, किसी भी टाइम में है, तो आप जाते हो ना जहाँ पे वेटिंग में जाते हो ना। अब देखते हैं एसी का जैसा टिकट रहेगा, अगर स्लीपर का है तो उसके अनुसार जाओगे, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी सब है ना वहां पर, ठीक है। अगर वो भी फुल हो जाए, तब मान लो कि पूरा एसी वाला वेटिंग हॉल फुल है, तब क्या करोगे? अब ऐसा नहीं कि घर आ जाओगे अब फिर मतलब अब वही जंक्शन पर ही ना रहेंगे, कहीं पर भी है, वैसा अक्सर एक्चुअली में होता नहीं है ना, वैसा होता नहीं है, ठीक है। तो आप तो रहेंगे वहीं पे। तो लेकिन मैं एक एग्जांपल से कंपेयर कर रहा हूँ, ये पॉइंट समझने के लिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि वेटिंग स्टेट जब वेटिंग क्यू फुल हो जाएगा तो उस केस में सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट यूज होगा। उस चीज को यहाँ पर आगे है, अभी तो इस डायग्राम को समझाना है। देखो यहाँ पर अभी तो उसको बाद में जब यहाँ पर होगा प्रोसेस शेड्यूलिंग, देखो है ना, देखो तो क्यू इन प्रोसेस शेड्यूलिंग है यहाँ पर। क्यू इज ए कंटेनर दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्यू, जॉब क्यू, इनपुट क्यू, एडमिशन क्यू। और दूसरा क्या है? रेडी क्यू। और तीसरा क्या है? डिवाइस क्यू, या इसको वेटिंग क्यू बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हर तरह का शेड्यूलर है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, मीडियम टर्म शेड्यूलर है। तो पहले उस डायग्राम को समझ, अब हर 3 शेड्यूलर है ना, अब पढ़ोगे तब ना, अब ऐसे ही नहीं आगे कुछ भी पढ़ लिए, अब उसको हम समझाएंगे, समझाने का तरीका है ना, हर पॉइंट को आपको समझना होगा। 3 तरह का शेड्यूलर है, तो 3 तरह का शेड्यूलर है, ध्यान दो, 3 तरह का शेड्यूलर है, तो पहले जानना होगा कि शेड्यूलर क्या है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, ठीक है, मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहाँ काम करेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहाँ काम करेगा, मीडियम टर्म शेड्यूलर कहाँ काम करेगा, मैं ऐसे ही बता देता हूं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो काम करता है न्यू स्टेट में, कहाँ पे? हाँ, न्यू से रेडी, यानी न्यू स्टेट से कहाँ भेजेगा? रेडी स्टेट। और रेडी स्टेट से सीपीयू के पास कौन भेजेगा? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है।
और मीडियम टर्म शेड्यूलर वही डिवाइस क्यू में काम करता है। वहां पे जब वेटिंग स्टेट का हार्ड डिस्क वाला पार्ट यूज करेगा ना, वेटिंग क्यू फुल हो जाने के बाद शेड्यूलर ही ना भेजेगा उसको हार्ड डिस्क में, तो वहां पे कौन सा क्यू काम करता है? मीडियम टर्म शेड्यूलर। उसको आगे डिस्कस करें, अभी नहीं, नहीं तो इसको कंप्लीट करने दो। हाँ क्या 7 टाइप्स? अच्छा बता देंगे, गुड क्वेश्चन। उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, वो कोई कोई बुक एक करता है, ठीक है, वही उसी का पार्ट है, उसी का पार्ट है जो मैंने बताया। वेटिंग स्टेट का जो सेकेंडरी मेमोरी है ना, देखो पहले इसको समझो, बात नहीं करो। न्यू स्टेट से कहाँ है? न्यू स्टेट से कहाँ जाएगा? रेडी स्टेट। अब रेडी स्टेट से देखो यहाँ लिखा हुआ है सबमिट फॉर एग्जीक्यूशन, कहाँ जाएगा? रनिंग स्टेट। अगर सब कुछ सही रहेगा तो ये कंप्लीट एग्जीक्यूट करके क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। अगर रनिंग स्टेट के पहले अगर कोई पहले से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है या कोई या कोई हाई लेवल का प्रायोरिटी आ गया तो उसको कहाँ भेज देगा? वेटिंग स्टेट में भेज दिया। अब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन अगर परफॉर्म हो जाएगा तो वेटिंग स्टेट से फिर वो कहाँ जाएगा? रेडी स्टेट में जाएगा। और फिर रेडी स्टेट से कहाँ जाएगा? रनिंग स्टेट में। कुछ ऐसा होता है कि किसी भी तरह का इंटरप्शन हो गया, किसी भी तरह का क्या हो गया? इंटरप्शन हो गया। जैसे सपोज मान लो कि एग्जाम्पल, उस केस में बहुत सारा केस होता है इंटरनली। अब तुम डॉक्टर चेम्बर में आप गए, आप डॉक्टर के पास चले गए, चेम्बर में चले गए और डॉक्टर को इमीडिएट वहां पे कॉल आ गया, आपको ऑपरेशन थिएटर में आना है। कहाँ पे आना है? ऑपरेशन थिएटर में आना है। क्या आपको देख कर जाएगा? वहां इमरजेंसी लगा है तो आपको तो नहीं देखेगा ना ओपीडी में जी। डायरेक्ट वो उठेगा, बोलेगा कि आप वेट कीजिए, यहीं पे बैठिए, ठीक है, या फिर वहां से चला जाएगा, या फिर वो कंपाउंडर होगा तो बोलेगा कि आप वहां डॉक्टर चेम्बर से निकल जाइए, ठीक है, आप यहाँ पे रहिए, जैसे ही डॉक्टर साहब आएंगे हम आप ही को चांस देंगे। तो आपका इंटरप्शन हुआ ना वहां, तो आपके काम का तो इंटरप्शन हुआ। तो देखो तो रनिंग स्टेट से कहां पर? सीधे कहां? उसको वेटिंग में नहीं भेजेगा, वहां पे आप रनिंग स्टेट से कहां चले जाइए? रेडी स्टेट में। जहां से उठ कर गए थे डॉक्टर चेम्बर में वही सीट पे जाकर आप बैठ जाइए, और जैसे ही डॉक्टर साहब आएंगे आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। इंटरप्शन, इसको इंटरप्शन ही ना कहेंगे। आप जान रहे थे कि डॉक्टर को इमरजेंसी हो जाएगा वहां पे? नहीं जान रहे थे, ठीक है। तो वही चीज, ठीक है। अब तुम बोलो क्या प्रश्न था तुम्हारा? क्या बताए थे, बोलो। वो वेटिंग स्टेट का ही पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? वेटिंग स्टेट का ही पार्ट होता है। नहीं, कहीं कोई बुक कहता है कि वेटिंग स्टेट का वहां पर 2 पार्ट हो गया, ठीक है। एक क्या बोला तुम? हाँ, तो वेटिंग तो वो वेटिंग स्टेट का ही पार्ट हुआ वो। कहीं मैंने कैसे, जैसे मान लो बैठो, कौन सा सेकेंडरी में जाएगा? हाँ, तो वही मतलब मैंने तो बोला ही, यहाँ वेट कब, जब वेटिंग क्यू हमारा फुल हो जाएगा तो उस एरिया जो यूज होगा तब ना वो सेकेंडरी मेमोरी को यूज करेगा। तो वही चीज है। आप वेटिंग स्टेट को हम लोग क्या कर दिए? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, लेकिन उसका पोजीशन कहाँ रहेगा? वेटिंग स्टेट में ही रहेगा। बैठो, हाँ बोलो क्या टर्मिनेट? टर्मिनेट कब करेगा कोई भी प्रोसेस, ठीक है। अब हम डॉक्टर के पास दिखवा लिए, तो अब हमारा तो काम वहां समाप्त हो गया। तो अब डॉक्टर हमको क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। डॉक्टर क्या कर देगा? रिलीज कर दिया, तो हम क्या हो गए? टर्मिनेट हो गए। अगर किसी भी प्रोसेस का कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो जाएगा, कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। आप कहीं गए बैंक में पैसा डिपॉजिट करने,
और अगर पैसा आपका डिपॉजिट हो गया तो आप वहां से क्या हो गए, टर्मिनेट हो गए। यानी आपका वहां पे जो जिस पर्पस के लिए आपको एलोकेट किया गया था, ठीक है, वो आप क्या, वो आपका टारगेट फुलफिल हो गया, सिंपल। तो क्लियर है ना प्रोसेस स्टेट। अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि व्हाट इज प्रोसेस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस स्टेट, या पूछता है व्हाट इज प्रोसेस लाइफ साइकिल, पूछता है ऐसे भी क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोसेस लाइफ साइकिल, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। प्रोसेस लाइफ साइकिल कहने का मतलब क्या, कोई भी प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर करता है ना, उसी ट्रांजिशन को, उसी मूवमेंट को क्या कहेंगे, प्रोसेस लाइफ साइकिल कहेंगे। और प्रोसेस लाइफ साइकिल के पांचों स्टेट को क्या करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई दिक्कत? नो सर। और जो भी हो, ठीक है, अभी मान लो कि अब बीच में पढ़ा रहे हैं, अब बोल दिया कि सर मार्क्स कॉपी रिजल्ट कब आएगा, पहले जो पढ़ा रहे हैं उसको ना फोकस करो। वो स्टार्टिंग में भी आप पूछ सकते थे, लास्ट में भी आप पूछ सकते थे कि हाँ सर जो एग्जाम लिए थे वो उसका क्या हुआ। अब बीच में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का फ्लो है, बीच में आप इंटरप्ट कर दिए। हाँ बोलो। कोई हायर प्रायोरिटी वाला प्रोग्राम प्रोसेस और एक वेटिंग में, वो वाला हायर प्रायोरिटी वाला हो गया, तो प्रोसेस अभी वेटिंग में है, वो रनिंग में जाएगा कि रनिंग में जाएगा? कहाँ पे वेटिंग स्टेट में जाएगा, और वेटिंग स्टेट से कहाँ जाएगा, रेडी स्टेट में जाएगा। वेटिंग स्टेट से कहाँ जाएगा, रेडी स्टेट में जाएगा। रनिंग में नहीं, रेडी से कहाँ जाएगा, अब वेटिंग स्टेट से कहाँ जाएगा, रेडी स्टेट में जाएगा ना। अगर हाँ, अगर किसी भी तरह का वो इंटरप्शन अगर हुआ होगा तब रनिंग स्टेट से फिर कहाँ चला जाएगा, रेडी स्टेट में। देखो रनिंग स्टेट से कहाँ जाएगा, रेडी स्टेट में जाएगा। बिल्कुल करेक्ट, हो गया अटेंडेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये चीज, ये देख रहे हो ना, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस का जो भी, देखो पीसीबी क्या होता है, प्रोसेस का जो भी इंफॉर्मेशन होगा, प्रोसेस से रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन होगा, सारा इंफॉर्मेशन किसमें स्टोर रहता है, पीसीबी में। हर प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है, हर प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है। कहा जाएगा कि अगर 5 प्रोसेस है हमारे पास तो कितना नंबर ऑफ प्रोसेस होगा, 5 पीसीबी होगा, और वो अपडेटेबल होगा। आप जानते हो ना कि प्रोसेस हमारा मूव करेगा, ट्रांजिशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या करेगा, मूव करेगा। तो उसके अनुसार प्रोसेस पीसीबी भी क्या होते रहता है, अपडेट होते रहता है कि प्रोसेस हमारा रनिंग स्टेट में है, कि प्रोसेस हमारा वेटिंग स्टेट में है, कि प्रोसेस हमारा वेटिंग स्टेट में है, वो चीज आपको पता चलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ। अटेंडेंस अटेंडेंस हो गया।